देख रहे हैं सच हरियाणा। हाल फिलहाल की बात करें तो आज हम पहुंचे हैं चौधरी बंशीलाल विश्वविद्यालय में और मेरे साथ जुड़े हैं विभिन्न छात्र संगठनों के छात्र नेता जो पदाधिकारी। छात्र संघ चुनाव पे इनकी क्या प्रतिक्रिया है और अगर छात्र संघ चुनाव होते हैं तो प्रत्यक्ष होते हैं या अप्रत्यक्ष होते हैं उसकी हमारे गांव में तो शिकावत है भाई कांग्रेस तो घास भी अच्छा को नहीं तो सरकार अच्छी है की तो होती। पहली बात तो यह। दूसरी बात ये अपने नाम के पीछे यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट या कुछ लगाता है। भाई आज तक पूरे एनएसवाई में अगर इसके पास कोई भी लिखित में पद हो तो हमको दिखाए। इसके पास कोई पद ही नहीं है। ये समूह नेता बने बैठे हैं यहाँ पर। वो तो एनएसवाई की तरफ से छात्र की तो की बात करता ना, पद नहीं है तो क्या हुआ भाई छात्र नहीं, वो अपने नाम के खुद करके अपने नाम के पीछे भाई पद की बात तो आप खुद करके आप छात्र हितों की बात तो कर रहे हो, भाई भी छात्र हितों की बात कर रहा है। उसने इतना बड़ा एलिगेशन लगा दिया कि भी आपके पास क्या पद है, उसके पास क्या पद है। भाई ने छात्र आपके पास कोई पद है? पद नहीं है, नहीं है पद नहीं है। तो एनएसयूआई की किसके पास पद है? एनएसवाई जुड़े हुए हैं ना। एनएसयूआई भी कांग्रेस की जाल फैल है, ठीक है। जिस तरह कांग्रेस में अपने यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई का कुछ भी कुछ स्कोप नहीं आ रहा है, बस समाया है, फैल है एनएसयूआई। एनएसयूआई की विचारधारा पे काम कर रहे हैं। 10 विचारधारा के टॉपिक बता दो भाई, सारे मान जाए। नहीं एनएसयूआई बता इसके बारे में क्या कहना है? अभी मतलब मैंने वो निकाल रखा कि भाई को भाई से जोड़ना। एनएसयूआई की विचारधारा भाई को भाई से जोड़ना तो वो तो यूथ की बात होगी आपकी। यूथ भाई मैं एक चीज बताता हूँ, एनएसयूआई की एक विचारधारा है, वोट डालो। पहली बात, अब मैं हरियाणा की बात करता हूँ, हरियाणा प्रदेश की बात करता हूँ। जब हम छात्र संघ की लड़ाई लड़ी या मैं जहां बैठे भिवानी जिले की बात कर रहा हूँ, एनएसवाई आज तक 5 मुद्दे, ये नहीं भाई ने तो ज्यादा बता दिया, 5 मुद्दे ये बता दिया जिसकी लड़ाई यूनिवर्सिटी में रह के एनएसवाई लड़ी हो, किसी छात्र संगठन लड़ी हो। ये पता है क्या इनका? वोट डालो, राज करो। ये क्या करते हैं? आपने मुद्दा किया उसकी चोरी करते हैं। और ये एक हकीकत है, एनएसवाई जो छात्र संगठन है या कोई है, सीपीएलयू के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है। इनकी तो सरकार है, उनको रोक क्यों नहीं सकती? सीपीएलयू के क्या भ्रष्टाचार हो रहा है? ये मतलब बच्चों को री दिखाई जाती है पैसे लेने के लिए। इसमें भ्रष्टाचार क्या है? तो क्या री दिखाई जाती है? जो एग्जाम में जो पेपर देगा जिस प्रकार से पेपर चेक नहीं करते ना, वो वैसे रिजल्ट निकाल देते हैं। आपके पास में प्रूफ है इस प्रकार का, आप उसकी सीट निकलवा रखी है, कमजोर है क्या फिर? सीट निकलवा रखी है। आप प्रदर्शन करो ना, वो तो हम सरकार आने अगर ये इतने इनके पास प्रूफ है, कुछ है, इन सोच के साथ खड़ी है, दिखाओ। प्रदर्शन करेगी सीवाईएसएस किसी की हो, मगर इन छात्रित के लिए किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज ना तो किया ना करेगी। इन तो पहले भी खड़ी थी। भाई की हालत पूछ लो क्या हुई। हाँ, ये सही टॉपिक पर ले दिया ना, भाई की हालत क्या हुई। एक बात बताओ प्रवीण जी, इब जो घरा बैठे हैं अपने, इनकी डाल बरसाती मिंडक जो कदे बारिश हो जाए लिख दिया कर रहे हैं, जो चुनाव के टाइम में आन के ही ये बरसाती मिंडक इन कौन वही बात है जो मिंडक बाहर लिगड़ के उससे भाई वो दबके भरा आगे दे। ये रूल रेगुलेशन गुंडागर्दी करेंगे तो जेल वाले लेके जाएंगे। अच्छा, ये देखिए बात यह है, छात्र हितों के लिए जब भी कोई आवाज उठाता है ना, इन दाड़ के बालक आके नरवे उन्हें गुंडागर्दी बताते हैं। ये छात्र नेता है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो नितिन भाई पे इसने भाई ने टिप्पणी करी, पहली बात तो इसने गुंडागर्दी क्या करी? छात्र हित की बात उठा गुंडागर्दी है। दूसरी बात, अगर आप छात्र नेता थे, छात्र संगठन से जुड़े हुए थे, तो आपका एक फर्ज बनता था कि छात्र नेता पे कुछ हुई पार्टी छोटी उसके साथ खड़ा होना था। बना रखा विद्यार्थी के बाद उनके लिए काम करने के लिए बना रखा है। ये उनसे धमकी देता है। वो तो धमकी कहाँ दी? वो तो वीसी ने एसपी को बोला ना कि एसपी को। एक बात है भाई साहब, आपको क्लियर बात बताऊं, सबसे मोटी बात तो क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा भाई। सबसे मोटी बात तो है इंसो के नाम की जो है, इंसो का नाम जो है, इंसो के नाम का दर्द वीसी का तो रोए है, क्योंकि उसने इंसो दिखा भूत। अब जब इंसो भाई के साथ गलत काम, पुलिस वालों ने मारपीट की, पुलिस जो यहाँ पे आप ये कह रहे हो भाई के साथ में जो भी हुई, उसमें आपका क्या रोल बनता है कि हर छात्र संगठन का स्टूडेंट के साथ में संगठन को दूर हटके। भाई मेरी बात सुनो, सीधी बात है, आपका नेता जो कहेगा आप उसके अकॉर्डिंग चलोगे। चाहे मेरी सुनो, सभी संगठनों का मैन, आपका सभी का ऊपर एक नेता है, उसके नेता के ऑर्डर बिना आपका संगठन नहीं चलता। सभी का नहीं चलता है।
अगर लेकिन ऐसा कौन सा संगठन है जो कि किसी नेता के बिना मतलब अगर यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है तो हम उसके लिए लड़ाई लड़ते हैं, नेता का ऑर्डर आया ना आया, लेकिन भाई मेरा मानना सीधी बात है, पार्टीबाजी बाद में, पहले भाईचारा, ठीक है, दोस्ती, ठीक है, छात्रों के हितों के लिए एकता होनी चाहिए, पार्टीबाजी बाद में, पहले इनके हितों के लिए लड़ो, सारे इकट्ठे हो। ये थोड़ी ना है कि इनकी दाड़ कोई बात या कोई सरकार थी और जो यहाँ पे जो एसआई था दशरथ, उसने गलत व्यवहार किया यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर, तो उसको सस्पेंड क्यों नहीं किया गया, उस पर कार्रवाई। आपको मेरी सुनो, नेता है दशरथ के खिलाफ कितने प्रदर्शन कर दिए, बूझ लो कितने प्रदर्शन। हम तो कागज कार्रवाई करते हैं, हम कार्रवाई कर दी भाई प्रवीण भाई मेरी सुनो, ये कह रहे हैं भाई एक ऐसे के साथ कार्रवाई नहीं हुई। संज्ञान में हमारे पहले भी था ये मुद्दा, आज भी है, आगे भी रहेगा। अगर कानूनी तौर पर वो गलत है उसको सजा मिलेगी, चाहे सरकार हमारी रहे या ना रहे। पहली बात तो ये, अगर कानूनी तौर पर ठीक किया होगा, अगर ये भाई बात कर रहा है यूनिवर्सिटी ने जो बच्चों पे एलिगेशन लगे, यूनिवर्सिटी के वीसी ने उस पर लगाए गए, इसकी ये हमारे जो साथी थे नितिन भाई, इसकी गलती है की थी कि भी छात्र हित के मुद्दे उठा रहा था। ये हमारी इस डिबेट में एक अन्य साथी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र संगठन से भी जुड़े हैं। भाई आपका नाम और भाई आशुपाल वास भिवानी विभाग से। नमस्ते आप सभी को। बता भाई क्या कह रहे थे। बात यह थी भाई, जो यहाँ पर विषय है सीबीएल यूनिवर्सिटी का, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी का, वो विषय एक संघी बोले तो। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, हमारी यूनिवर्सिटियों के अंदर बैठ के किसी धर्म का रजिस्ट्रार किससे है, रजिस्ट्रार किस चीज से है? रजिस्ट्रार जो आप बोले, रजिस्ट्रार जो है जेजेपी पार्टी, जेजेपी पार्टी करती है, वो अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आई है। जेजेपी पार्टी के लिए कब काम कर दिया भाई। जेजेपी पार्टी के यहाँ पे अपने दिग्विजय चौटाला जी आए थे और भी आए थे। आप किसी भी स्टेज के ऊपर रजिस्ट्रार मैडम की जो है फोटो दिखा दो, हम जेजेपी के लिए, जेजेपी ये करें जेजेपी का है, एक रजिस्ट्रार का कोई काम बताओ जो जेजेपी के लिए रजिस्ट्रार ने किया हो। वो पता क्या है, स्टूडेंट के हित के लिए बात करते हैं। अब इनको क्या है, एमएसवाई है या बीपी, इनका दर्द है, क्योंकि अगर देखिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है और कहने मात्र से ये नहीं, आंकड़ों के हिसाब से ही है। और रही बात भाई कह रहे हैं हमारे, हम दलगत राजनीति नहीं करते। मेरे पास वीडियो, मैं वीडियो शो करूंगा कि हमने कर्मचारियों के लिए एक आंदोलन किया था, तो उसमें हमने खट्टर मुर्दाबाद के नारे मैंने लगाए, मनोहरलाल खट्टर जो कह रहे हैं मुख्यमंत्री है। और दूसरी बात, और जब दुष्यंत चौटाला मुर्दाबाद के नारे लगे तो इन्हीं के तथा एक तथाकथित छात्र संगठन के जो नेता कहते हैं ना, वो ऐसे भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद तो भाई का भी दिखाऊं, वीडियो चलानी पड़ेगी। खट्टर मुर्दाबाद चलाएंगे, मनोहरलाल खट्टर मुर्दाबाद के नारे, क्योंकि एक कर्मचारी संगठन का जो इन्होंने वो लेके आए थे ना, एक यूनिवर्सिटी का बजट बंद कर देंगे भाई अपने आप हिसाब। बजट की जो बात थी, मेरी बात सुनो, उसके ऊपर आंदोलन किया था हमने। और कर्मचारी जो थे ना हमारे यूनिवर्सिटी के, नॉन टीचिंग है, जो टीचर वर्ग है, उनके साथ हम खड़े थे और सरकार के खिलाफ होने पड़ गया। दूसरा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि अब हमने का भी सफाया होगा भाई, वीडियो दिखाओ, बताना चाहता हूँ। जो साथी कह रहा था कि एक साथी भाग गया था, ये और कोई भाग गया था। सुनो सुनो, पहली बात इसमें राजनीति देखो आप। राजनीति की बात ये है कि भी जो आशु भाई हैं ये एक छात्र संगठन से बिलोंग करते हैं। इन्होंने उसके अंदर 3 बार कर्मचारियों का तो नाम ले दिया, लेकिन ये नहीं कहा कि उसके अंदर विद्यार्थियों को कितना नुकसान था। वो विद्यार्थियों की जो थी, जो उनके अंदर जो जितना बजट आया करता, उन विद्यार्थियों के लिए वो प्रदर्शन नहीं किया इनने। ये कर्मचारी का कह के उसमें उसको जो है, मेरी उस समय की बाइट देखना, उस समय मैंने जो कर्मचारी वर्ग बैठे थे और भी छात्र संगठनों के जो पदाधिकारी थे, प्रतिनिधित्व कर रहे थे, वो स्टूडेंट भी वहां बैठे थे। तो मैं वहां पे गया था, मेरी बाइट देखना, उस बाइट में मैंने सब पैसे लगा कि गरीब बच्चों के ऊपर मार कर रही है सरकार। और इस जो काला कानून लेके आया, इसको तुरंत वापस लिया जाए। अगर वापस नहीं लेती है तो हम प्रदेश स्तर पर एक बड़ा आंदोलन करेंगे। और रही बात, एक नया उदाहरण, नया एग्जाम्पल, जियोग्राफी डिपार्टमेंट का एक आंदोलन किया हमने। अब बच्चों को मतलब इतना परेशान कर रखा था कि कई बच्चों को तो पर्सनल मैसेज आया कि भैया हमारे को इतना टॉर्चर कर रही है यूनिवर्सिटी कि हम फांसी खाने को मजबूर हो रहे हैं। तो हमने हम आंदोलन करते हैं, वाइस चांसलर के खिलाफ भी आंदोलन करें, अगला करेगा। और किया है, सुनो मैं आपको पास, सुनो तारे भी लगाए हैं, तारे भी लगाए हैं। और सुनो की बात करें ना, ये जेजेपी पार्टी की बात करें ना, हमारे 5 के ऊपर तो फाइल भी निकाली हुई है। सुनो मैं इनकी बात करता हूँ पूरी, इनके ही इन्होंने हमेशा
जो एबीवीपी थी, मैं आपको एक बात बताता हूँ, एबीवीपी की आप बात कर रहे हो, सुनो, एबीवीपी की बात करते हो, बोलो पता रजिस्टर मैडम क्या बोलते हैं। मैं जेजेपी से हूँ, तब आप आंदोलन कर रहे हो क्या? मैंने 2 हफ्ते का समय मांगा था, उसमें वीडियो में है, अब तक पानी का सुधार नहीं हुआ। पानी का सुधार करता हूँ। वाइस चांसलर की एक बात बताता हूँ आपको, वाइस चांसलर जो है, जब भी ये एक बात और बता दो आप, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जब छात्र संघ के लिए हरियाणा में लड़ाई लड़ी जा रही थी, तब एबीवीपी का स्टैंड कहा था, सभी छात्र संगठन एक बैनर के नीचे, इंसो के नीचे काम कर रहे थे, मगर एबीवीपी सिर्फ खट्टर को पानी मारने का काम कर रही थी। आप भी उसी छात्र संगठन से हो जहाँ पे पीयू में चुनाव हुए थे, उसमें गठबंधन किया था आपने, किसके साथ? उसी छात्र संगठन के साथ। इस जो बोल रहे हो, एक आप पिछले साल उठा के देखो, आपने हमारा जो गठबंधन सोई के साथ रहा था। आप ऐसे इसमें इंसो में राष्ट्रीय लेवल के पदाधिकारी हैं और आपको इसका आंकड़ों का नहीं पता। मैं आपको एक चीज बनाना चाहता हूँ, मेरा क्या है, एक जब विचारधारा हमारे यहाँ हरियाणा में गठबंधन में आए ना, उस विचारधारा हम चले गए, मगर क्या था कि एबीवीपी का जो आज का फंडा है, आज का एबीवीपी पहले भी छात्र हित के लिए लड़ाई नहीं लड़ी थी, आज भी छात्र हित के लिए इसके बारे में क्या लड़ रहे हैं भाई साहब। इसके लिए मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत है नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल इनको पता है अच्छी तरह कि कैसा काम कर रही है, बड़ी यूनिवर्सिटी है, देश का एक नामी करा यूनिवर्सिटी है। गुंडागर्दी नहीं दिखाई गई है वहाँ पे, गुंडागर्दी एनएसयूआई वालों ने, इनसो वाले। आप तो ये कह रहे हो गुंडागर्दी करी है एबीवीपी भी, आप गुंडा इनकी सरकार नहीं, छात्र हितों की बात करना, छात्र हितों की जो हितों की बात करती है इंसो और एबीवीपी, एनएसयूआई कहाँ पे गुंडागर्दी? कुछ नहीं भाई, तो बात ही बन जाए भाई, एनएसयूआई ने कभी कुछ किया ही नहीं और ना एबीवीपी ने किया। मेरे संगठन नहीं खड़ा अब तक हरियाणा में, संगठन का इनका पूछो तो एनएसयूआई का। भाई मेरे साथ में मोनू भाई भी है, भगत सिंह ग्रुप है भाई, सारे छात्र संगठन आके पहले तो भाई राम राम तेरे दर्शकों ने, ठीक तो है भाई नू बता, छात्र संघ चुनाव पर पहले तो के प्रति के भाई होना चाहिए, होना चाहिए, इन्हें में तो नेता बनाएगा कोई। हाँ, तो ये सारे पार्टियां के छात्र नेता बनते हैं, कौन सा पार्टी ने कितना काम करा आपने सारा बेरा होगा। तो भाई ये अपने उस पर सारे काम करने लग रहे हैं, बस मेरा तो ये एक ही अपील है, भाईचारा बना के रखो और आपस में वैर भावना बरतो बस। भाई भाईचारा सबका है, हमारी लड़ाई जो एबीवीपी है एनएसयूआई विचारधारा की है, क्योंकि जो एबीवीपी है एनएसयूआई ये मिली भगत से ही काम करते हैं। आप ये कह रहे हो एबीवीपी के साथ हम कभी गए को नहीं, कभी भी हम इस बात से परहेज नहीं करते, अगर छात्र हित की बात है हम मुश्किल लड़ाई लड़ते हैं, मगर इनकी संगठन किस चीज के लिए होता है? छात्र हितों के लिए होता होगा छात्र संगठन। एबीवीपी का संगठन छात्र हित के लिए नहीं है, और क्या देशद्रोही के लिए है या फिर किसी मतलब सुनो, मैं कुछ नहीं, बीजेपी का पार्टी है, आपका भी आम आदमी पार्टी का पार्ट है, ये कोई भी संगठन है वो सारा बीजेपी का जेजेपी पार्टी है भाई ये सारा राजनीतिक संगठन हमारा है भगत सिंह ग्रुप, ठीक है, हमने ना तो वही बात, ठीक है, ये भी हमारे भाई हैं, मेरे छोटे भाई हैं, सारे बढ़िया अपने लेवल पे बढ़िया मेहनत कर रहे हैं, और नो है भाई छात्रा खातिर काम करना चाहिए, जो भी अपना समस्याएं हैं, और खामखा की राजनीति ना करो बस। भाई क्या कहोगे इसके बारे में? भाई बात अच्छी है भाई की, भाई का संगठन है तो भाई ने भी अच्छी बात की, भाईचारा बना के रखो और अपने सारे भाई छात्र हित के लिए काम करो और किसी प्रकार की नाजायज राजनीति ना करो, अच्छी बात है, फॉलो करते हैं। लेकिन बात आती है सामाजिक और अच्छे कामों के लिए, तो करते नहीं ना। आज भिवानी यूनिवर्सिटी के अंदर राजनीति किसी ने शुरू की है, एबीवीपी ने की है, मैं आपको उसके प्रूफ दे सकता हूँ। संगठन एक राजनीति तो से करता है, छात्र राजनीति, फिर भाईचारा खत्म करना, वो सुनो, राजनीति करो, सही में करो, छात्र हित की में करो, शहीद करो, ये थोड़ी है कि समाज को भाईचारे का तोड़ कर राजनीति करो। इन्होंने कह दिया आप छात्र संगठन छात्र हितों की बात करो, एबीवीपी भी चाहिए नहीं छोड़ी भाई नु का काम कि मैं करो ना, मुद्दे उठाओ तो नु कहता हूं गुंडा कर कौन है भाई, इन्होंने तो पता है क्या, खुद कुछ करते हैं, दूसरे के तो गुंडे दिखते हैं, उसका इलाज क्या हमारे, ये बताओ। अगर इन्होंने खुद कुछ किया होता, कहीं लड़ाई लड़ी होती, इन्हें गुंडे नहीं दिखते, क्रांतिकारी दिखते।